भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा प्रदेश की जनता को भिखारी बताया जाना उनकी ओछी मानसिकता, घृणास्पद, निकृष्ट सोच और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को प्रदर्शित करती है। जनता को भगवान बताकर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार अब महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और दिव्यांग जनों को भिखारी बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। ये बात प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रवक्ता समर सिंह ने नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर पत्रकारों से कही। वहीं नीमच के नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के प्लांट स्ट्रक्चर के स्क्रैप नीलामी के मुद्दे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए तरुण बाहेती ने कहा कि भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा सीसीआई को शुरू करने की बात की जा रही थी, जबकि फैक्ट्री वाइंड अप होने के कगार पर आ गई है। नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कांग्रेस इस मुद्दे पर भी जन आंदोलन करेगी। कांग्रेस द्वारा 6 तारीख को मंत्री प्रहलाद पटेल के पुतले का ब्लॉक स्तर पर दहन किया जाएगा। 10 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। अब्दुल भैया ने कि कांग्रेस ने इतना लेट क्यों किया और कांग्रेस की सत्ता थी, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने ये उपक्रम शुरू किया चालू करने का काम। तो कांग्रेस के मैं और इसके आगे बताऊं कि देश भर में जब से आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जितने भी उपक्रम लगाए बड़े बड़े, भले वो एयरपोर्ट हो, भले रेलवे के हो, भले विद्युत के हो, भले बड़े बड़े IIT IIM, उन सबको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन 10 वर्षों में 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, एक एक करके, क्योंकि ये पूंजीपतियों को प्रेशर देते हैं। मैडम, मेरा विषय ये है, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन हमारा विषय ये है कि आपकी भी सरकार इस दौरान 10 साल रही है। अगर मनमोहन सिंह नीमच जावद मनासा और सांसद सुधीर गुप्ता जी सवाल हम करना चाहते हैं कि वो नीमच की जनता के साथ ये धोखा बार बार क्यों कर रहे हैं। विधायकों की इसमें क्या भूमिका है, हमारा सवाल है। तीनों विधायकों का सवाल है, भाजपा जिला अध्यक्ष का सवाल है कि उनकी इस चीज के अंदर क्या भूमिका है। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री का स्पष्टीकरण क्या है, क्या वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे था, 23, 25, 26 साल में केंद्र में आपकी भी सरकार रही, उसके अलावा राज्य में भी आपकी सरकार रही। एक दौर ऐसा भी था जब ट्रिपल इंजन सरकार कांग्रेस की थी। उस समय कांग्रेस ने जब फैक्ट्री बंद थी, कांग्रेस ने क्या किया, और जो फैक्ट्री चालू कराने की बात आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों के पास विजन क्या है इसमें? देखिए, विजन का मतलब जहाँ तक आपकी बात है, हमने विजन की बात सरकार में वो है, विजन उनको देना है। उन्होंने वादा किया था इस चीज़ को लेकर कि हम फैक्ट्री चालू करवाएंगे। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा के सुधीर गुप्ता के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सीसीआई फैक्ट्री चालू करवाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो किस वजह से वो बेचना चाह रहे हैं, इस स्पष्टीकरण दें। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, क्यों बेचना चाह रहे हैं? सर, आपने जो मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है प्रहलाद पटेल, इस तरह की मांग आपकी वाजिब है, लेकिन क्या कांग्रेस भी इस तरह से अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करती है? आप उदाहरण के रूप में अगर मुझसे कुछ बात करेंगे, ये पूर्व में कोई आपने ऐसी दुर्घटना देखी हो कि कांग्रेस ने। तरुण जी बताइए, आज सीसीआई फैक्ट्री को लेकर क्या कुछ मुद्दा है, क्या रहेगी आगामी रूपरेखा? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार का जो उपक्रम था, जो कांग्रेस शासनकाल में स्थापित हुआ था, सीसीआई जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट फैक्ट्री थी, जिसको लेकर लगातार भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता ने ये वादा किया था कि सीमेंट फैक्ट्री को हम चालू करने जा रहे हैं। हर चुनाव में उन्होंने वादा किया और अभी ग्लोबल समिट में भी उन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं। उसके बावजूद अचानक इसका बेचने के टेंडर निकल जाए, एक नीमच की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये धोखा इतना बड़ा हो रहा है कि इससे नीमच के लोगों की उम्मीदें टूट गई है। नीमच जिले के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास है। इसी को लेकर एक हम लोगों ने विरोध किया है और हमारा विरोध है नीमच के जनता से वादा खिलाफी के विरुद्ध में कि जो सांसद सुधीर गुप्ता ने वादा खिलाफी की है, इसके विरोध में हम आंदोलन जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक नीमच जिले में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हर ब्लॉक मुख्यालय पे सांसद सुधीर गुप्ता की वादा खिला कर उनको पुतला दहन किया जाएगा। और 8 तारीख को जिला स्तर पर एक धरना प्रदर्शन जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें जिले के समस्त कांग्रेस शामिल होंगे। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि इसके सुधीर गुप्ता जी ने जो वादा खिलाफी नीमच जनता के साथ करी है, उन्होंने बात कही थी कि हम लोग सीसीआई फैक्ट्री को चालू करवाएंगे, लेकिन उन्होंने चालू नहीं करवाते हुए इसके बेचने की टेंडर निकाल दिए। ये सब उनकी जानकारी में हो रहा है। इसको लेकर 8 तारीख को धरना प्रदर्शन। बाहेती जी, आप फैक्ट्री बेचने की बात कर रहे हैं, कुल मिला के वो प्लांट के स्ट्रक्चर का जो स्क्रैप है,
उसके लिए टेंडर निकला है, पारदर्शिता नहीं अपनाई गई, एमएसटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टेंडर निकला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल उसमें ये बहुत बड़ा ये फैक्ट्री बेचने का खेल तो वो कर ही रहे हैं, ये धोखा जो कर रहे हैं उससे बड़ा एक इसमें स्कैंडल करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस प्रकार टेंडर की परिभाषा है, जो टेंडर उन्होंने निकाला उस टेंडर के अंदर अगर देखा जाएगा तो उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि जमीन बेचना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर बेचना चाह रहे हैं या डिसमेंटल करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री चालू करना चाह रहे हैं। ये तो तथ्य साबित हो गया कि फैक्ट्री अब चालू नहीं होगी, इसको बेचने के लिए टेंडर निकाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब 2019 में इसकी कीमत 460 करोड़ आकी गई थी और 460 करोड़ आने के बाद 200 करोड़ के टेंडर को पूरी फैक्ट्री का निकला था। जब 6 साल पूरी फैक्ट्री चालू हो सकती है तो आज फैक्ट्री चालू क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। एक बड़ी बात। और उसके अंदर अभी महज 44 करोड़ में उसकी बीट से स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति है उनको फायदा पहुंचाने का खेल हो सकता है। इसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोग पुतले जला रहे हैं संसद के, इसके बाद हम धरना इसके विरोध में, सीसीआई फैक्ट्री के विरोध में इंटक के साथ और जो मजदूरों के साथ भी हम लोग ये धरना करेंगे और उसकी आगे की रूपरेखा प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जैसा बताया उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, चाहे हैं किस प्रकार का कांग्रेस का आक्रोश एक बयान को लेकर मंत्री जी के, क्या कुछ मामला और क्या तैयारी आ गई? देखिए, आक्रोश तो पूरे प्रदेश में है मंत्री जी के इस बयान के खिलाफ। ये बयान बिल्कुल भी एक नेता जो कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी तरफ से किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की जनता इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं करती। असंवेदनशील बयान हमने इसको बोला है और जनता, प्रदेश की जनता के सम्मान में कांग्रेस पार्टी अब सामने आ गई है। और हमारी जो मांग है प्रहलाद पटेल जी से, वो विनम्र मांग हमारी ये है कि आप जनता से माफ़ी मांगें, क्योंकि जब आप वोट लेने गए थे, जब आप सारे चुनावी वादे करे थे, तब आपने जनता को भगवान बोला था। और हर जो सभा में या हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की को भगवान कहते हैं, लेकिन क्या वो जनता को भगवान मानते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का बयान दिया गया, उनके क्या क्या गया? ये उनके द्वारा जो भी कहा गया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई मांग लेकर आता है तो भिखारी जैसे नहीं आना चाहिए, तो मांग आपसे इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको जनता ने उस पद पर बिठाया है और जनता ने आपको इस पद पर बिठाया है और उन वादों को पूरा करने की मांग जनता करती है जो आपने उनसे किए थे। तो एक प्रकार से अगर आप वादों को डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो आप मना कर दें, लेकिन भिखारी बोलकर इस प्रकार से जनता का अपमान नहीं करना। अब कांग्रेस की तैयारी क्या है आगामी? आगामी कार्यक्रम की तैयारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग आपसे मिले और इसी प्रकार से प्रदेश के हर जिले के अंदर हम पत्रकारों से वार्ता किया और आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कल हमारा प्रहलाद पटेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रहेगा और ये कार्यक्रम जो है ब्लॉक स्तर तक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में 10 मार्च को 8 तारीख को धरना रहेगा और 10 तारीख को भोपाल के अंदर पूरे प्रदेश स्तर का एक आंदोलन हम लोग करेंगे। और हमारी सिर्फ मांग ये है कि मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना स्टैंड इस पर क्लियर करे। क्या वो प्रहलाद पटेल साहब के वक्तव्य को सही मानती है और नहीं मानती है तो उनका खंडन अपनी तरफ से प्रस्तुत करे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जनता की को इस प्रकार से अपमानित करने के लिए। और प्रहलाद पटेल साहब को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वो अपनी जो है इस्तीफा दें। आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह, मीडिया प्रभारी। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।